नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की व्रत कथा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने का विधान बताया गया है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं वह भगवान विष्णु के परम प्रिय माने जाते हैं। आइए मित्रजनों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बोली विष्णु भगवान की जय। एक समय युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म को भी आप मेरे से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, सो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बन करके सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देख करके प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी महर्षि गौतम को कह सुनाई। राजा की बात सुनकर के ऋषि गौतम कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण की अजा नामक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करोगे तो इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कह करके ऋषि गौतम को उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नाश हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य भी प्राप्त हो गया और अंत समय में अपने परिवार सहित वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, वह रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। बोलिए अजा एकादशी की जय। भगवान विष्णु की जय।